हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ उत्तराखंड जीके पार्ट 44। तो आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीडीओ, बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, कनीज सहायक, पटवारी, उसके अलावा जो भी यूके ट्रिपल एस के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, आपके 50 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आप इन 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब वहाँ क्लिक करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस ज़िले में स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब हुआ? तो देखिए, राज्य में आपदा प्रबंधन समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था जुलाई 2013 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। पूछ सकता है कि इसमें कितने सदस्य थे गाइस। ठीक है, आपदा प्रबंधन समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे गाइस? इसमें 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, मैनाक का संबंध है। तो गाइस, मैनाक का संबंध किससे है? तो ये है शिवालिक से, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने किस वर्ष दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था? तो गाइस, इन्होंने दलितों के लिए जो शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था 1911 में किया था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष बंद हुआ? तो गाइस देखिए, अल्मोड़ा अखबार जो है ये बंद हुआ था मार्च 1918 में। कब बंद हुआ था? मार्च 1918 में। अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1871 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1871 में। किसने की थी? बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो गाइज ये शुरू हुआ था 1911 में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ये कब तक चला था? तो 1911 से 1917 तक जो है ये आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1903 में। कब हुई थी? 1903 में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। इसके संस्थापक कौन थे गाइस? तो इसके संस्थापक थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है गाइस, कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच संगोली की संधि कब हुई थी? तो देखिए, संगोली की संधि हुई थी 28 अप्रैल 1815 में। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संगोली की संधि 1816 में भी हुई थी। तो मैं गाइस बता देता हूँ, जब नेपाल सरकार ने संधि को नहीं माना था, ठीक है, जब 28 अप्रैल 1815 में संधि हो गई तो नेपाल सरकार ने जो है संधि को नहीं माना था, संधि को मानने से जो है मना कर दिया था। उसके बाद क्या है, अंग्रेजों ने कब? फरवरी, ठीक है, फरवरी 1816 में आक्रमण किया और नेपाल सरकार व अंग्रेजों के बीच जो है कब? मार्च 1816 में इन्होंने जो है संधि को स्वीकार लिया था गाइस। तो जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछे उस तरह से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी। तो देखिए, राज्य में जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 14 मई 1804 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। खुड़बुड़ा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था देहरादून में। कहाँ पर हुआ था ये? देहरादून में। किन किन के बीच हुआ था गाइस ये? तो देखिए, ये हुआ था गोरखों
और प्रद्युमन शाह के बीच में, ठीक है, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फोर्ट मोइरा का निर्माण किसने कराया? तो मैं आपको बता दूं, फोर्ट मोइरा को किस नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं? लाल मंडी किला, ठीक है, लाल मंडी किला को फोर्ट मोइरा कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी स्थापना की थी कल्याण चंद ने, ठीक है। कहाँ पर है ये किला? तो ये किला है अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पर है ये किला? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, आसंती देव वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। तो देखिए, आसंती वंश के शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी गाइज, तो क्या थी गाइज? वो जोशीमठ, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। और जोशीमठ के बाद इनकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई थी? रणचूला कोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए, बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था ललित पुत्र भूदेव ने, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। आठवां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वीनाग मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, वीनाग मंदिर जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइज? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है। तो गाइज ये है कूर्मांचल, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किस स्थान पर की? तो गाइज इन्होंने जो रचना की थी ये की थी कड़वा आश्रम में, ठीक है। बात करें कड़वा आश्रम, तो ये पौड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये पौड़ी में स्थित है। पूछ लेता है किस नदी के किनारे पर है? तो मालिनी नदी के जो है ये किनारे पर गाइज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो गाइज ये राजधानी थी श्रीनगर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भृंगतुंग का संबंध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो भृंगतुंग का संबंध जो है ये किससे है? केदारनाथ से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी। तो इनकी राजधानी थी गाइज अलकापुरी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन पूछ लेता कि मनु की राजधानी, ठीक है, मनु की राजधानी, तो मनु की राजधानी भी क्या थी? अलकापुरी थी, ठीक है गाइज। और क्वेश्चन आता है कि वाणासुर की राजधानी, ठीक है, वाणासुर की राजधानी क्या थी? तो वाणासुर की राजधानी थी गाइज ज्योतिषपुर। क्या थी? ज्योतिषपुर। याद रखेंगे, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइज। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को किस ग्रंथ या साहित्य में हिमवंत कहा गया है? तो गाइज ये कहा गया है बौद्ध साहित्य में। किस में कहा गया है? बौद्ध साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो गाइज ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा सही है हमारा? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी गाइज, राज्य में प्रसिद्ध रोबस गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, राज्य में प्रसिद्ध रोबस गुफाएं जो स्थित हैं ये स्थित हैं देहरादून में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं गाइज? तो देखिए, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिर जो है कहाँ पर है? ये उत्तर काशी में है। कहाँ पर है गाइज? ये उत्तर काशी में है। तो इनके कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया को। कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो देखिए, प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा जो मंदिर है ये है गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ, या इसको गोपेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, गोपेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। तो दोनों आप याद रखेंगे। ये केदारनाथ के बाद, ठीक है, ये केदारनाथ के बाद दूसरा ऊंचा शिखर वाला, ठीक है, ऊंचा शिखर वाला जो मंदिर का शिखर होता है, ऊंचा शिखर वाला मंदिर है सॉरी, जहां अंदर जाने के लिए, ठीक है, 24
पौराणिक दरवाजे हैं। यहाँ शिव का त्रिशूल और परशुराम का फरसा भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम हरिशिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो यह है हर्षिल का। किसका है? हर्षिल का। देखिए हर्षिल, ठीक है, हर्षिल और ये मुखवा, ठीक है, इन दोनों की बात करें तो दोनों ही उत्तरकाशी में हैं। ये दोनों कहाँ पर हैं? ये उत्तर काशी में। और मुखवा को देखिए, क्वेश्चन आता है कि गंगा का मैका किसको कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लेता है कि गंगा का मैका किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुखवा को। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है, नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए नाट्य एवं संगीत अकादमी, ठीक है, जो कहाँ पर है? फलसीमा, ठीक है, फलसीमा। और फलसीमा कहाँ पर है गाइज? अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर नाट्य एवं संगीत अकादमी की जो स्थापना की गई थी 19 अक्टूबर, ठीक है, अगर फुल डेट पूछ लेता तो अक्टूबर 2002 है, अगर फुल डेट पूछ लेता तो आपको 19 भी याद रखना, 19 अक्टूबर 2002 गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोलाराम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो देखिए मोलाराम के पूर्वज जो थे ये चित्रकार थे मुगल वंश के, ठीक है, मुगल वंश के दरबारी चित्रकार थे। और इन्हें गढ़वाल कौन लेकर आया था? सुलेमान सिकोह। इन्हें गढ़वाल कौन लेकर आया था? सुलेमान सिकोह। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। तो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं किशोरी लाल वैद, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं गाइज? तो ये लगे हुए हैं राजी जनजाति के, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तार्किक प्रश्न उत्तर वाला नृत्य गीत है गाइज? तो ये कौन सा है? बैर गीत। कौन सा है? बैर गीत, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सरो नृत्य जैसा भोटियो लोगों में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, सरो नृत्य जैसा भोटियो लोगों में किया जाने वाला नृत्य है। तो गाइज ये है पौड़ा नृत्य, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। सरो नृत्य देखिए गढ़वाल क्षेत्र का, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर्म वाद्य यंत्र है। तो इसमें से चर्म वाद्य यंत्र कौन सा गाइज? धातिमा। कौन सा है? धातिमा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉरी गाइज मेरा गला खराब है आज। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार खत डूबा, ठीक है, मनाया जाता है। तो गाइज देखिए कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का जो त्यौहार है खत डूबा, ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। खत डूबा को गायों का त्यौहार या गे त्योहार भी कहते हैं। इसको गायों का त्यौहार या गे त्योहार भी कहते हैं गाइज, ये ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को किस जिले में लोक पर्व या त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है गमसाली चमोली में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। अगला क्वेश्चन है, मोस्टामानू मेला, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूके ट्रिपल एस ने ये पूछ भी रखा है। मोस्टामानू मेला किस जिले में लगता है? तो गाइज ये लगता है पिथौरागढ़ में, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। और पूछ लेगा किस मंदिर में लगता है, तो इसी मेले के नाम पर है, ठीक है, मोस्टामानू मंदिर में, ठीक है, मोस्टामानू मंदिर में ही ये मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, गबला पूजा उत्सव प्रतिवर्ष किस घाटी में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो देखिए गबला पूजा उत्सव जो मनाया जाता है, ठीक है, दारमा घाटी, चौदास घाटी और ब्यास घाटी, ठीक है, और ये सभी घाटी गाइस कहाँ पर स्थित हैं? इन सभी घाटी की बात करें तो पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित हैं ये? पिथौरागढ़ में, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का पुरुष साक्षरता में कौन सा स्थान है?
तो गाइस देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का पुरुष साक्षरता में जो स्थान है वो है 13वां, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। साक्षरता दर कितनी है गाइस? तो 87.4%। ठीक है। अब जिसमें से जो ये पुरुषों वाली है गाइस, ठीक है, ये पुरुषों वाली है। अगर औसत साक्षरता की बात करें, उत्तराखंड की जो औसत साक्षरता दर है वो कितनी है? 78.82%। और उसमें महिलाओं की बात करें, महिलाओं की साक्षरता जो कितनी है, महिला साक्षरता दर तो 70.02, कहीं कहीं आपको 70% भी मिल सकती है। तो देखिए, जो राज्य का पुरुषों में साक्षरता का स्थान है वो 13वां है। ठीक है। और औसत साक्षरता में 17वां स्थान है, और महिला वाला साक्षरता की बात करें तो उसमें 20वां स्थान है। ठीक है गाइस, ये तीनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बजहर त्योहार मनाते हैं। तो गाइस देखिए, बजहर त्योहार जो मनाते हैं ये मनाते हैं थारू लोग। कौन मनाते हैं? थारू लोग, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, राज्य और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय ठीक है, समुदाय है थारू, राज्य का सबसे बड़ा और कुमाऊं क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम ग्लोगी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसका निर्माण हुआ था 1907 से 1912, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ये कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये मसूरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। और किस प्रपात पे या फॉल पे है ये? तो भट्टा फॉल। ठीक है, भट्टा फॉल पर जो है ये स्थित है। इसकी विद्युत क्षमता की बात करें, विद्युत क्षमता, ठीक है, इसकी विद्युत क्षमता की बात करें तो 500 गुणा 12, ठीक है, मेग की मतलब किलोवाट है। ठीक है, किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पवन ऊर्जा पर आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो गाइज ये प्रस्तावित है टिहरी में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, जायका परियोजना किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो देखिए, वन पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण, वन पंचायतों के माध्यम से चारागाह विकास, वन पंचायत के माध्यम से ग्रामीण आजीविका। तो गाइज ये उपरोक्त सभी से संबंधित है गाइज। ठीक है, ये सभी से संबंधित है गाइज ये। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये, पहाड़ी राखो आंदोलन किस जिले से संबंधित है गाइज? तो देखिए, पहाड़ी राखो आंदोलन किस जिले से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है पौड़ी गढ़वाल से, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। और गांव का पूछ लेता है, पौड़ी गढ़वाल के किस गांव से संबंधित है ये? तो उफेर खाल, ठीक है, उफेर खाल गांव है, उससे ये संबंधित है गाइस। ठीक है, उफेर खाल गांव पौड़ी गढ़वाल के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस ये। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो गाइज ये स्थित है मोहान, और मोहान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के 500 मीटर के क्षेत्र को कब साइलेंस जोन घोषित किया था? तो साइलेंस जोन जो घोषित किया था ये किया था अप्रैल 2012 में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको कुछ पॉइंट बता दूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। सबसे पहले स्थापना की बात करें तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रारंभिक नाम पूछ लेता कि इसका प्रारंभिक नाम क्या है गाइज? तो इसका प्रारंभिक नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था इसका प्रारंभिक नाम? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ये पार्क भारत का ही नहीं, ठीक है, एशिया का भी पहला पार्क था। स्वतंत्रता के बाद जो इसका नाम पड़ा था पूछ लेगा तो रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम पड़ा था इसका। और 1957 में इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है सॉरी गाइस। क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का तो 520.80 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आपको पता है कितने जिलों में है? इसका विस्तार 2 जिलों में है, एक तो पौड़ी और दूसरा है नैनीताल। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, इसके बीच में कौन सा दून स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बीच में कौन सा दून स्थित है? तो ये है पाटली दून। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ भी रखा है, पाटली दून। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। तो 1
नवंबर 1973 को, ठीक है। इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को भारत का पहला भाग संरक्षित घोषित किया गया था 1 नवंबर 1973 को। और बाघों की रक्षा हेतु, ठीक है, बाघों की रक्षा हेतु स्पेशल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2013 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदम की रचना किसके समय में की, ठीक है। प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदम की रचना किसके समय में की थी? तो गाइज कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय में, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चंद्रवंश का अंत हो गया था? तो चंद्रवंश का जो अंत हुआ था 1790 में हुआ था गाइज, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। 1790 में ठीक है, सॉरी, गोरखो और महेंद्र चंद, ठीक है, चंद्रवंश के शासक थे महेंद्र चंद, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में कहाँ पर? हवालबाग, ठीक है, हवालबाग में युद्ध हुआ था, जिसमें महेंद्र चंद्र जो है ये मारे गए थे गाइस, और इनके मरने के साथ ही चंद्रवंश का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कब सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थानांतरित की थी गाइज? तो इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी 28 दिसंबर 1815 में, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए जब प्रद्युम्न शाह, ठीक है, जब प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, 14 मई 1800, मैंने आपको बता दिया खुड़बड़ा वाला जो युद्ध हुआ था 14 मई 1804 में। तो 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा के मैदान में युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर जो है गोरखों का अधिकार हो गया था। तो प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र कौन? कुंवर प्रीतम शाह, ठीक है, कुंवर प्रीतम शाह को गोरखों ने बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? काठमांडू। पूछ सकता है क्वेश्चन ये, काठमांडू भेज दिया था। जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर ही स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। सुदर्शन शाह की मांग पे देखिए अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड, नाम याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ सकता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी और इसमें गोरखों की हार हुई थी गाइस, ठीक है, और 1815 की शुरुआत में ही गढ़वाल स्वतंत्र हो गया था। सुदर्शन शाह ने जो है 7 लाख रुपए ना देने के कारण जो है अंग्रेजों ने गढ़वाल के किस भाग को, पूछ सकता है, वो तो पूर्वी भाग को, ठीक है, पूर्वी भाग का जो आधा राज्य था, ठीक है, पूर्वी भाग का जो आधा राज्य था उसको इन्होंने हत्या लिया था गाइस, ठीक है, इस पे अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस गजेटियर में राज्य को हिल स्टेट कहा गया है? तो गाइस ये कहा गया है नैनीताल गजेटियर में। नैनीताल गजेटियर कब आया था? ये 1904 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ? तो देखिए गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ था 1918 में हुआ था गाइस। किन के द्वारा हुआ था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो थे देखिए बैरिस्टर मुकुंदीलाल, कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदीलाल, और दूसरे थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, एक थे मुकुंदीलाल और दूसरे थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इन दोनों नेताओं ने, याद रखें, इन दोनों नेताओं ने एक महत्वपूर्ण काम और किया था 1919 में, ठीक है, 1919 में जो अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भी भाग लिया था, ठीक है, ये पॉइंट पे आपने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया था गाइज? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, 26 जनवरी 1930 में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। आज का गाइज हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1930 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगर स्थान की बात पूछता है तो कहाँ पर हुआ था? ये दुगड्डा में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? दुगड्डा में। देखिए दुगड्डा में आंदोलनों की रूपरेखा है वो उसको कौन तैयार करता था? पंडित धनीराम। कौन तैयार करते थे? स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र जो है, ठीक है,
आंदोलन की रूपरेखा होती थी उसको तैयार करते थे। तो गाइज़ ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।